अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टेस्टिंग टूल्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल। सबसे पहले पेचकस क्या है। पेचों को कसने, लगाने और ढीला करने, खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो औजार है वो पेचकस कहलाता है। हम पेचों को कसते भी हैं, लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ढीला करने के लिए भी, खोलने के लिए भी इस्तेमाल क्या करते हैं, पेच का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे तमाम टूल्स की निस्बत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अहम टूल है। ये दूसरे तमाम टूल्स की निस्बत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक अहम टूल है। इलेक्ट्रिकल के काम में पेचकस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में बिजली के मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ साइज़ों की पेचकस इस्तेमाल किए जाते हैं। पेचकस का साइज उसके पैमाइश या उसके धाती हिस्से की लंबाई से मालूम किया जाता है। एक पेचकस के दो हिस्से होते हैं। एक पहला उसका हैंडल होता है, दूसरा उसकी होती है डंडी, जिसे पेचकस का हम दस्ता भी कहते हैं। प्लास्टिक रबड़ का या लकड़ी का वो बना होता है। डंडी यानी सलाख के ऊपर मजबूती से इसको चढ़ा होता है। एक अच्छे पेचकस का हैंडल सख्त, मजबूत और लाजमी इंसुलेट होना चाहिए, जबकि महफूज और मतवसत इस्तेमाल के लिए उसकी फौलादी सलाख का अगला सिरा मजबूत और सीधा और तेज़ होना चाहिए। ये बिजली के मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम दे सकता है। अब पेचकस की इकसाम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें एक आ जाता है मियारी पेचकस यानी स्टैंडर्ड पेचकस, फ्लैट मुंह वाला यानी चिपटे मुंह वाला पेचकस किसी रवायती या मियारी पेचकस कहलाता है। ऐसा पेचकस जिसकी डंडी सलाख का अगला सिरा चिपटा होता है, उस पेचकस से सिर्फ ऐसे पेचों को कसा या खोला जाता है जिनके हेड पर सिर्फ एक छरी बनी होती है। वो स्टैंडर्ड पेचकस कहलाता है, जैसे मियारी पेचकस कहते हैं। क्रॉस मुंह वाला पेचकस, जिसे इसका दूसरा नाम ये है फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर। ऐसा पेचकस जो सिर्फ ऐसे पेचों को कसने या खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके हेड पर क्रॉस शक्ल की झुर्री बनी होती है, क्रॉस मुंह वाला पेचकस कहलाता है। ये पेचकस फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर कहलाती है। ऑफ सेट स्क्रू ड्राइवर यानी टेढ़े मुंह वाला पेचकस, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं टेढ़े मुंह वाला पेचकस। ये पेचकस ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां आम पेचकस से पेच कसना या खोलना मुश्किल होता है। ये पेचकस भी मुख्तलिफ साइज़ों में मिलते हैं। याद रहे कि पेचकस को हमेशा सप्लाई ऑफ करके इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन प्लास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम औजार जो बिजली की तारों को पकड़ने, उन्हें बाल देने, उन्हें काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे प्लास कहते हैं। प्लास अमूमन किस चीज़ का बना होता है? फौलाद का बना होता है। इसका अगला हिस्सा चबड़ा कहलाता है, जिसके एक ख़ास दर्जा हरारत पर गर्म करके फ़ौरन ठंडा किया जाता है। प्लास के जबड़े के अगले गोल हिस्से पर छुरियाँ बनी होती हैं ताकि तारों या मुख्तलिफ अशिया को मजबूती से पकड़ा जा सके। जबड़े का पिछला हिस्सा
तारें काटने और छीलने के काम आता है। प्लास के दस्ते पर प्लास्टिक या रबड़ की इंसुलेशन चढ़ी होती है ताकि लाइव फेस तारों पर काम के दौरान बरकी झटके से महफूज रह सके। आमतौर पर प्लास 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर के मखसूस लंबाइयों में मिलते हैं। अब हम लंबे मुंह वाला प्लास के बारे में पढ़ते हैं। इस प्लास का जो सा जबड़ा होता है, जिसे हम मुंह भी कहते हैं, बारीक और लंबा होता है, इसलिए ये लंबे मुंह वाला पेचकस कहलाता है। इसे तंग और गहरी जगहों पर तारों को पकड़ने, बाल देने, मोड़ने के अलावा वो तंग जगहों पर लगे हुए छोटे नट को खोलने, कसने और पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये था लंबे मुंह वाला प्लास। कटर प्लास आप उसके नाम से ही जाहिर हो चुका है। कटर प्लास तारों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लास की ये खूबी है कि ये जोड़ या टर्मिनल के करीब से जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन प्लास काम नहीं देता तारों को काट सकता है। उस प्लास के हैंडल पर भी रबड़ प्लास्टिक इंसुलेशन चढ़ी होती है। अब एडजस्टेबल प्लास क्या है? ऐसा प्लास जिसमें एडजस्टमेंट करने की सहूलत मौजूद होती है उसे एडजस्टेबल प्लास कहलाता है। ऐसे प्लास को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आम इलेक्ट्रिशियन प्लास को इस्तेमाल ना किया जा सकता हो। मसलन धात की भारी शीटों, दूसरी अशिया मसल के लॉक, नट्स, बुशिंग्स, कंड्यूट्स वगैरह को मजबूती से पकड़ना, ये प्लास मुख्तलिफ साइज़ों में मिलते हैं। ज़्यादातर नॉन इंसुलेटेड ये होते हैं। इस प्लास के सेंटर पॉइंट पर 2 या 2 से ज़्यादा सुराख होते हैं जो एक दूसरे से मिले होते हैं और इन्हीं सुराखों के ज़रिए प्लास के मुंह को छोटा या बड़ा किया जाता है। वतरी प्लास क्या है? इस प्लास के काटने वाले किनारे एक तरफ को होते हैं जिससे किसी चीज़ के करीब से तारें काटी जा सकती हैं। होल्डर्स और स्विचेस वगैरह की अंदर मुड़ी हुई तारों को उस प्लास की ही मदद से काटा जाता है। इस प्लास को तारों से इंसुलेशन उतारने या सख्त तारें काटने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सख्त तारें हम इसके जरिए नहीं काट सकते। कव्वा प्लास, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है फास्टिंग प्लायर। छोटी अशिया को मजबूती से पकड़कर अपनी उस पकड़ या गिरफ्त को हैंडबाग की तरह पक्का करने, फिक्स करने, लॉक करने की सहूलत मौजूद होने की वजह से ये प्लास में कवा प्लास और फ़नी ज़ुबान में फास्टनिंग प्लायर कहते हैं या फास्टिंग प्लायर कहलाता है। ये प्लास अमूमन बगैर इंसुलेशन के होता है। इस प्लास की एक टांग बाजू में लंबा बोल्ट लगा होता है। प्लास फोर्स ओपन टाइप होता है। इसके हैंडल को दबाने से इसका मुंह खुलता है जिसमें चीज़ को पकड़ने के बाद उसे लॉक कर दिया जाता है। अब हम फेस टेस्टर के बारे में पढ़ेंगे।
फेस टेस्टर पेचकस की शक्ल जैसा एक ऐसा बरकी आला होता है जिसे बिजली की तारों और बरकी आलात में फेस को टेस्ट करने या चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन इसकी मदद से छोटे पेचों को खोला और कसा भी जा सकता है। फेस टेस्टर का जो सा दस्ता है वो शफाफ प्लास्टर का बना होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और एक छोटा सा नेवन लैंप लगा होता है जो दस्ते में से साफ नज़र आ रहा होता है। टेस्टर को जेब में लगाने के लिए उसके दस्ते पर धात का एक निप लगा होता है जिसका बरकी तलक लैब से होता है। दस्ते की दूसरी जानब पेचकस धाती ब्लेड होता है जिसका तल्लक दस्ते के अंदर लगे हुए बल्ब के साथ होता है। धाती ब्लेड्स के ज़्यादा हिस्से पर इंसुलेशन चढ़ी होती है जबकि उसका अगला जो सा चिपटा है या मुंह है जिसे कंडक्टर के साथ लगाकर फेस की मौजूदगी को चेक किया जाता है इंसुलेशन के बगैर होता है। अगर फेस टेस्टर के ब्लेड को किसी नंगी बरकी तार या किसी बरकी मोटर की दाती खोल के साथ लगाते ही उसके अंदर लगा हुआ बल्ब रोशन हो जाता है। उससे बरकी तार या दाती खोल में फेस की मौजूदगी का पता चल जाता है जिससे बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। मोटर के दाती खोल में फेस की मौजूदगी के नुक्स को फौरन दूर करना चाहिए। टेस्टर को गिराने से बचाना चाहिए। उसके हैंडल पर कभी भी किसी चीज़ से ज़रब नहीं लगानी चाहिए वरना उसका जो सा एलिमेंट और बल्ब बेकार हो जाएगा जिसके नतीजे में टेस्टर अपने इस्तेमाल का असल मकसद यानी फेस की मौजूदगी का पता चलाना खो बैठेगा। अब हम चाकू के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश जुबान में कहते हैं। आले दर्जे की स्टील का बना हुआ ये औजार तारों से इंसुलेशन उतारने साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ऐसी तारें काटने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाकू को तार के ऊपर हमेशा 30 दर्जे पर रखकर तार की इंसुलेशन को उतारना चाहिए ताकि इंसुलेशन के अंदर मौजूद कंडक्टर को ज़ख्मी ना होने पाए यानी इंसुलेशन ज़ख्मी ना हो जाए यानी उसका कंडक्टर ज़ख्मी ना हो जाए। चाकू के दो अहम हिस्से होते हैं, एक दस्ती होती है जिसे हम हैंडल कहते हैं और एक ब्लेड होता है जो सा उसका अगला सिरा होता है जो सा प्लास्टर का बना होता है। चाकू का ब्लेड स्टील का बना होता है। चाकू की लंबाई आमतौर पर 4 से 6 इंच होती है। अब हम पढ़ेंगे कतीरा क्या है। सकन मटीरियल का बना हुआ ये औजार एक आहनी कैंची की शक्ल जैसा होता है जिसके लिए दाती पत्रियां बनाई जाती हैं और हल्की गेज की चादरें भी इसके जरिए काटी जा सकती हैं। ये कतीरा है। सूबा क्या काम करता है। नोकदार मुंह वाला ऐसा औजार जिसे लकड़ी के बॉक्स में पेच लगाने से पहले पेचों की जगह बनाने या सुराख निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुआ कहलाता है। ऐसे सुराखों को खुला करने और लकड़ी पर लाइनें लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक शैंक और एक हैंडल। इस औजार का हैंडल लकड़ी का जबकि शैंक स्टील का बना होता है। शैंक का मुंह बहुत तेज होने की वजह से इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए और कभी भी इसे जेब में नहीं रखना चाहिए। गामलट ये औजार लकड़ी के अशिया में सुराख निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ साइज़ों की लंबाइयों और मोटाइयों में मिलता है। इसकी मोटाई 6 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक होती है और अगले सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक 3 मिलीमीटर के लिहाज से मरलावार तब्दील होती है। इसके अगले सिरे यानी मुंह पर
एक पेचदार सुई होती है। उसके बाद एक लंबा बालदार हिस्सा होता है जो सुराख को साफ करता है। गार्नेट की आखिर पर एक गोल रॉड होता है जिसके साथ हैंडल लगा होता है। गार्नेट को गारमेट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में टेस्ट टूल की मज़ीद इक़साम करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाजमी से लाइक करें और इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।